ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। कभी कभी एक परिवार में दो बच्चे होते हैं और देखा जाता है उन दो बच्चों के बीच में कभी तो बहुत मिठास होती है, कभी आपस के संबंध बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे बहुत लड़ते हैं, जरूरत से ज्यादा लड़ते हैं, एक दूसरे से कभी कभी घृणा भी करने लग जाते हैं। इस टर्म को दोस्तों सिबलिंग राइवलरी का नाम दिया गया है। और आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ने हमसे ये पूछा है कि हमारे परिवार में हमारे दोनों बच्चे आपस में लड़ते हैं, उनकी आपस में नहीं बनती, हम क्या करें, इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है। दोस्तों आज हम इसके बारे में बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब भी एक परिवार में दो बच्चों का जन्म होता है दोस्तों, तो दोनों बच्चे अपनी अपनी रिकॉर्डिंग्स लेकर आ रहे हैं। ये समझना बहुत आवश्यक है। वो अपने पुराने संस्कार अपने साथ लेकर आ रहे हैं, और जैसे ही एक फैमिली में आते हैं तो उनको तीन प्रकार से टकराव होता है। एक तो स्वयं के संस्कारों को डील करना, बच्चे छोटे हैं लेकिन अंदर की जो संस्कार की रिकॉर्डिंग है वो तो है। साथ में एक और अपना जो भाई या बहन है उसके साथ संस्कारों का टकराव होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है, और साथ में माता और पिता के संस्कारों के साथ भी। और यही कहीं ना कहीं सिबलिंग राइवलरी का रूप ले लेता है। दोस्तों अक्सर परिवार में देखा गया है कि बच्चा जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो बड़े बच्चे को लगता है कि उसको अटेंशन कम मिल रही है, इसलिए उसके मन में क्रोध आ जाता है, उसके मन में कभी कभी गुस्सा आ जाता है। उसको लगता है कि जैसे उसके पोषण का कुछ हिस्सा, उसके जीवन का कुछ प्यार का हिस्सा किसी और के पास चला गया है, तब उसके मन में ये राइवलरी आ जाती है। कभी कभी दोस्तों ये भी देखा जाता है कि दोनों बच्चे आते हैं और माता पिता सोचते हैं कि हमारे दोनों बच्चे बिल्कुल परफेक्ट होंगे, एक ही प्रकार से, कोई बिल्कुल इधर फर्स्ट जाएगा, वो बच्चा भी बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन दोनों बच्चों की परफॉर्मेंस अलग अलग होती है। जब ऐसा होता है माँ बाप कभी कभी कंपेयर करते हैं, उनके बीच में फिर राइवलरी आ जाती है। जिसकी परफॉर्मेंस कम होगी वो सोचेगा कि दूसरे बच्चे को या मेरे बड़े भाई या बहन को या छोटे भाई या बहन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। उसके कारण भी दोस्तों ये हो सकता है। इसी के साथ साथ कभी हम ये भी देखते हैं कि बच्चे जब आपस में टकराव करते हैं तो माता पिता नॉन इंटरफियरिंग हो जाते हैं। उनको लगता है कि ठीक है, जो हो रहा है होने दो, हमें क्या करना है, हमें इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, ये अपने आप ही लड़ेंगे, अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये नॉन इंटरफियरेंस भी दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण है सिबलिंग राइवलरी का। और कभी बच्चों को ये भी लगता है आपस में कि उनको क्वालिटी टाइम माता पिता से नहीं मिलता। जब उनकी कोई इच्छाएं पूरी ना हो, किसी की स्पेसिफिकली इच्छा पूरी हो जाए, एक बच्चे की ना हो, या कभी कभी ऐसा हो कि उनको मम्मी पापा से बात करनी है, उनको समय नहीं मिलता, तो वो अपना गुस्सा अपने भाई या बहन पर निकाल देते हैं कि उनको ज्यादा टाइम मिलता है, मुझे कम मिलता है। तो ऐसे मल्टीपल कारणों के कारण आप देखेंगे भाई बहन का आपस में टकराव हो सकता है, पुराने संस्कारों के कारण भी, कुछ सिचुएशंस के कारण भी, कुछ परिस्थितियों के कारण भी उनका आपस में टकराव हो जाता है। लेकिन आज कारण जो भी हो उसका निवारण क्या है, सिंपल सॉल्यूशंस हम लोग क्या लें ताकि परिवार में जो माहौल है वो बहुत पावरफुल, बहुत वंडरफुल, बहुत खुशनुमा बना रहे। दोस्तों इसका जो मूल मंत्र है वो है नॉट नेवर टू कंपेयर बट टू कोऑपरेट। देखिए जब भी बच्चे आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, उनकी साइकोलॉजी, उसका कारण, उसका रीजनिंग, उसको जानने की कोशिश करें। डायरेक्टली अपना डिसीजन दे देना, बच्चों को सिखाना चालू कर देना, उनको डांटना चालू कर देना, उनको कह देना कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे, दोस्तों ये इसका जवाब बिल्कुल नहीं। उस समय वो चुप हो जाएंगे, लेकिन उनके मन, तन एक दूसरे के पास हैं, शरीर एक दूसरे के पास भी है, लेकिन मन उनके बहुत दूर है, तो ये राइवलरी बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए माता पिता का सबसे पहला जो कर्तव्य है, पेरेंट्स का सबसे पहला जो कर्तव्य है वो है बच्चों का ये बिहेवियर क्यों है इसको जानना। दूसरा, अगर कोई बच्चा कोई पर्टिकुलर चीज अचीव करता है, दूसरा बच्चा भी अचीव करता है, हर बच्चे की सक्सेस को सेलिब्रेट करना ये बहुत आवश्यक है। छोटे छोटे अचीवमेंट्स को, छोटी छोटी प्राप्तियों को, अब देखिए कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई में हो सकता है एक ही परिवार में, और कोई बच्चा थोड़ा हल्का हो सकता है, लेकिन अगर उन बच्चों को हम लोग डिफरेंशियल बिहेवियर करें, हम उनके साथ व्यवहार प्रॉपर ना करें, जो ज्यादा अच्छा कर रहा है उसको ज्यादा तवज्जो दें, उससे ज्यादा बात करें, उसको ज्यादा गिफ्ट वगैरह दें या उसको कुछ अवार्ड दें, और दूसरे बच्चे को इग्नोर करें, तो उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी, उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ इग्नोरेंस आ जाएगी, और दोस्तों ये राइवलरी को और बढ़ाएगी। हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि दोनों बच्चों का मार्ग अलग है। भले वो एक ही परिवार में है, लेकिन हो सकता है उनका इंटरेस्ट, उनका आगे का फ्यूचर, उनका जो फर्दर डेवलपमेंट है, उनका थॉट प्रोसेस है वो अलग हो सकता है। इसलिए उनके थॉट प्रोसेस को, उनके जीवन को हमें सम्मान देना दोस्तों बहुत आवश्यक है। इसी के साथ साथ दोनों बच्चों के साथ फेयर रहना, बीइंग फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई चीज अपने एक बच्चे के लिए लाते हैं तो जरूर इंश्योर करिए कि वो दूसरे बच्चे के लिए भी जरूर लाए।
उसको बहुत अच्छा लगेगा। उसको ऐसा लगेगा कि मम्मी पापा हमारा भी कितना ख्याल रखते हैं। छोटा है तो बड़े वाले को स्पेसिफिकली ध्यान दे कि भाई देखो छोटा भी है लेकिन तुम्हारे लिए भी उतना ही प्यार है। और यदि बड़े की तरफ हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो छोटे वाले को भी उतना ही प्यार हम दोस्तों देते चले जाए। तीसरी बात, कभी भी अपने दोनों बच्चों में उनके आपस में एक दूसरे के स्वभाव के बारे में नेगेटिव बात ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर सिबलिंग राइवलरी इसलिए बढ़ती है जब हम एक दूसरे की नेगेटिव, बच्चों की नेगेटिव बातों को दूसरे के साथ सुनेंगे और शेयर करेंगे। इसके अलावा आप क्या करें, पॉजिटिव पेरेंटिंग को यूज करें। यानी बच्चों के लिए अलग अलग उनके साथ बैठे, दोनों बच्चों के लिए अलग अलग टाइम निकालना बहुत आवश्यक है। उनके साथ बैठे और उनसे पूछे कि भाई आपके भाई में, आपके बहन में आपको क्या चीज अच्छी लगती है, जरा वो हमें बताइए। तो वो उसको, उसका थॉट प्रोसेस चलेगा, वो उसके गुणों को सोचने की कोशिश करेगा। 4 नेगेटिव बातें भी अगर बोलेगा तो 5 पॉजिटिव भी बोलेगा। और उन नेगेटिव बातों को इग्नोर करते हुए, उनको पॉजिटिव में चेंज करते हुए आप अपने दूसरे बच्चे की भी प्रेस करें और उस बच्चे को भी कहे कि अरे वाह तुम तो कितने बढ़िया हो, तुम अपने भाई और बहन में इतनी क्वालिटीज देखते हो। तो ऐसी पॉजिटिव पेरेंटिंग जब हम इंडिविजुअली दोनों बच्चों को टाइम देते हैं तो बच्चों के अंदर जो संबंध है वो पावरफुल होते हैं। उनको लगता है कि ये बहुत सुंदर बात है। कभी कभी आप ये भी कहें कि अरे आपके भाई या बहन तो आपकी बहुत प्रेस कर रहे थे, आपने आज ऐसा किया, बहुत खुश थे वो आपसे, वेरी थैंकफुल टू यू। तो उसके मन में भावनाएं अपने भाई और बहन के प्रति कैसे निकलेंगी, वो पॉजिटिव होती चली जाएंगी। तो ऐसे ऐसे जब प्रैक्टिकल टूल्स को हम यूज करते हैं, हमारे बच्चों का के बीच में जो टकराव होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों बच्चों को बचपन से ही, अक्सर आजकल देखा गया है कि माँ बाप कहते हैं बच्चों को हमने सामान दे दिया, वो अपना जीवन आराम से जी रहे हैं, हम ज्यादा इंटरफियर नहीं करते हैं। ये दोस्तों ठीक नहीं है। सारे हाउस होल्ड एक्टिविटीज में उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार उनको इन्वॉल्व करिए। चाहे आपके घर में टेबल को सजाना है, आपको कैसे टेबल के मैनरिज्म्स हैं, कभी किचन में छोटी छोटी चीजों को प्रिपेयर करना है, उनको हर हाउस होल्ड वर्क की वैल्यू सिखाइए। और दोनों बच्चों को उनकी कैपेबिलिटीज के अनुसार छोटी छोटी बातें बताते जाइए। इस तरीके से जब उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो उनके बीच में राइवलरी खत्म होगी या सिग्निफिकेंट लेवल पर दोस्तों कम भी होती चली जाएगी। अंडरस्टैंडिंग, देखिए कोई भी चीज, कोई भी संबंध को सुंदर बनाना है तो उसका जो मूल मंत्र है वो आपस में अंडरस्टैंडिंग लाना है। जब हमारे परिवार में अंडरस्टैंडिंग आती है, जब हमारे परिवार में एक दूसरे के प्रति एक्सेप्टेंस आती है, तो हमारे बीच में जो टकराव होता है, हमारे बीच में जो नेगेटिव बिहेवियर होता है वो धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है। तीसरा, परिवार में फैमिली टाइम जरूर लाइए। जब भी परिवार में बैठे, सब लोगों को परिवार में बैठना, ऐसा नहीं बच्चे अलग बैठे हैं, माँ बाप अलग बैठे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पूरे दिन में कुछ ऐसा समय होना चाहिए जहां बच्चे, माँ बाप, सब लोग साथ में बैठे हैं। ऑल पेरेंट्स आर सिटिंग विद देयर चिल्ड्रन एंड एंजॉयिंग दैट। जब आप उनके साथ एंजॉय करते हैं, बात करते हैं, अलग अलग इश्यूज बाहर आते हैं, एक दूसरे के थॉट्स को हम जानते हैं, ये भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर बन जाता है सिबलिंग राइवलरी को कम करने के लिए। तो दोस्तों, जब हमको ये बेसिक पैथोफिजियोलॉजी या जैसे कहें बेसिक मैकेनिज्म जब हमको समझ में आ जाता है कि इसके पीछे साइंस क्या है, दोनों बच्चों की जो एनालिसिस है, दोनों बच्चों की जो रिकॉर्डिंग्स है वो सेपरेट है। हमें केवल उनको मोल्ड करना है, हमें केवल उनको एक बढ़िया सा रास्ता दिखाना है जिसके द्वारा वो अपने संबंधों को बहुत पावरफुल और बहुत मीठा रखें, बहुत शक्तिशाली रखें। तो दोस्तों, ये सिबलिंग राइवलरी प्रैक्टिकली हमारे परिवार से समाप्त हो जाएगी। कैसे भी कड़े संस्कार होंगे, कैसे भी कड़ी आदतें होंगी, लेकिन प्यार एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसको हमें माता पिता यानी पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी बढ़ाना है और दोनों बच्चों के बीच में भी उसको सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करना है। तो वो टफ संस्कार को भी बिल्कुल समाप्त कर देगा और बच्चों के बीच में संबंध पावरफुल बनते चले जाएंगे। इसको यूज करके देखिए, इन प्रैक्टिकल चीजों को यूज करिए और आप देखिए घर का एटमॉस्फेयर पावरफुल और लविंग होता चला जाएगा। दोस्तों, मैं फिर कहूंगा, अगर आपके कुछ प्रश्न हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, हमको लिख भेजिए bk.mohitgupta@gmail.com पर। आपके सारे प्रश्नों को हम छोटे छोटे आंसर्स के रूप में इन एपिसोड्स के द्वारा आपके सामने रखेंगे और एक पेरेंटिंग की जो सुंदर यात्रा है उसको बहुत बहुत सुंदर और सुखदायी बनाएंगे। थैंक यू। ओम शांति।